गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम थ्रिफिन कैटास्ट्रोफ के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर के स्टार्ट में हम देखते हैं कि ज़ाओयान कर्नल के टच करने की वजह से काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स फील कर रहा था और जैसे ही वो अपने सेंसेस में आता है तो जल्दी से उठकर बैठ जाता है। वो देखता है कि कर्नल बर्टन वहाँ से जा रहे थे। इससे पहले कर्नल बर्टन रुककर उसे बोलते हैं कि कल सुबह ब्रेकफास्ट करना मत भूलना। ये बोलकर वो डोर को बंद करते हुए वहाँ से चले जाते हैं। हम ज़ायान को देखते हैं जो कि अभी भी उसी शॉकिंग फेस के साथ वहीं पर बैठा हुआ था कि क्या ये रियलिटी थी या इल्यूजन। मेरे नोज की टिप पर मुझे हाइन बर्टन की ब्रेथ अभी भी फील हो रही है और मेरे हाथ जहाँ से उसने टाइटली मुझे पकड़ा था वहाँ पर अभी भी रेड मार्क्स हैं। वो साय करते हुए बेड पर लेट जाता है कि हाइन बर्टन किसी को भी ऐसे ही किस नहीं कर सकते और ना ही वो किसी को ऐसे ट्रीट करते हैं। क्या ये मेरा कोई इल्यूजन था? और याद करता है कि कैसे कर्नल बर्टन ने उसके फेस के बिल्कुल क्लोज आकर बोला था कि ज़ाओयान तुम वही बटरफ्लाई बनो। जिसे याद करते हुए वो अपने हाथ को ऊपर करके देखने लगता है कि अगर तुम चाहते हो कि मैं वो बटरफ्लाई बनूं तो मैं बनूंगा। चाहे मैं एक छोटा सा अननोन फिगर हूँ मगर फिर भी मैं सब कुछ चेंज कर सकता हूँ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो चीज़ इम्पोर्टेंट है या नहीं। इसके बाद हम ज़ायान को टास्क फोर्स के हेडक्वार्टर में देखते हैं जहाँ पर वो विंडो से चार सिटी को देखते हुए सोच रहा था। यहाँ पर लाइफ हमेशा से ऐसी ही थी, इतनी बड़ी जाइंट एडवर्टाइजमेंट स्क्रीन और ऑर्डिनरी पीपल जहाँ पर चेयरफुली बातें कर रहे हैं और हर तरफ एयरशिप्स नजर आ रही हैं। ये जगह देखने में खुशहाल और हलचल दोनों ही लगती हैं और इसके बाहर मैं जिस चीज़ से भी गुजरा हूँ वो सारी चीज़ें एक हॉरर मूवी की तरह हैं। इतने में मेजर जनरल भी वहाँ आ जाते हैं। वो ज़ायान को देखते हुए बोलते हैं, अगर मैं सच कहूँ तो तुमने मुझे सरप्राइज कर दिया है। जिस पर ज़ायान उनकी तरफ मुड़ते हुए बोलता है कि मैं भी सरप्राइज हूँ कि मैं सेफली चार वापस आ गया। जिसे सुनकर मेजर जनरल बोलते हैं कि ज़ायान तुम पहले से डिफरेंट लग रहे हो और मैच्योर भी, जैसे कि तुम्हें पता चल चुका हो कि तुम कौन हो, तुम्हें क्या करना है और तुम्हें किस डायरेक्शन को फॉलो करना है। जिस पर ज़ायान बोलता है, आपने ठीक बोला, इस मिशन से मुझे पूरी तरह से रियलाइज हो चुका है कि आउटसाइड वर्ल्ड कितनी ज़्यादा डेंजरस है। शायद मैं आज के बाद से कभी भी चार से बाहर नहीं जाऊंगा। जिस पर मेजर अपनी सीट पर बैठते हुए बोलते हैं, तुम्हें तो ये लग रहा होगा कि मैं एक बेरहम पर्सन हूँ। मिडल सर्च की सारी साजिशों को जानने के बाद भी मैंने कर्नल बर्टन और कर्नल वैलेंस को अपनी टीम के साथ वहाँ मरने के लिए क्यों भेज दिया? क्योंकि फ्रीडम का हर रास्ता ब्लड से भरा होता है, यानी कि सेक्रीफाइस किए बिना हम फ्रीडम हासिल नहीं कर सकते। और जब हम कोई ड्रीम देखते हैं तो हमें हर हाल में उसकी कॉस्ट पे करनी पड़ती है, तभी कोई पर्सन फ्रीडम हासिल कर सकता है। और तुम्हारे जैसे लोग फ्रीडम हासिल करने के लिए ही पैदा हुए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हें भी ये अच्छे से पता है कि चार हमेशा के लिए ऐसा नहीं रहने वाला। एक दिन एक ऐसा मोमेंट भी आएगा जब हमारे ऊपर मौजूद वर्चुअल स्काई कोलैप्स कर जाएगा। जिस पर ज़ायान पूछता है कि हमने वहाँ पर जितना ब्लड लॉस किया है, क्या टीडल सर्च से लाई हुई इन्फॉर्मेशन इतना वर्थी भी है? कर्नल बोलते हैं, ऑफ कोर्स ये इतना वर्थी तो है ही। उस रिसर्च का यूज़ करते हुए हमारी वायरस पर रिसर्च एक नए स्टेज तक पहुंच चुकी है। इस मिशन से मिली गई रिपोर्ट्स के मुताबिक हमने जो वायरस तैयार किया है, सेंट्रल साइंस एकेडमी उस वायरस का नाम तुम्हारे नाम पर रखना चाहती है। जिस पर ज़ायान उन्हें रोक देता है कि नहीं, आई होप कि मेरे नाम की बजाय इस वायरस का नाम कर्नल रेवन के नाम पर रखा जाए। सिटी के बीचों बीच एक बड़े से मेमोरियल स्टोन पर रेवन का नाम लिखा गया है, लेकिन क्या सच में लोग उस नाम को पढ़ेंगे भी? मैं चाहता हूँ कि जो भी रिसर्चर इस वायरस पर स्टडी करे वो सभी अच्छे से इस नाम को जानते हों। ये बोलकर ज़ायान वहाँ से जाने लगता है और जब वो वहाँ से जा रहा था तो रास्ते में उसे कर्नल वैलेंस मिलते हैं, जो कि उसके साथ मौजूद गार्ड्स को देखकर स्माइल करते हुए उससे पूछते हैं, हे, क्या तुम्हें दोबारा से मॉनिटर किया जा रहा है? ऐसा लगता है कि ये डर चुके हैं कहीं टिडल सर्च वाले तुम्हारे जैसे शानदार ब्रेन को इनसे छीन ना ले। जिस पर ज़ायान साई करते हुए बोलता है, ये तो कॉमन सी बात है। सेंट्रल साइंस इंस्टीट्यूट की सारी रिसर्चेस टास्क फोर्स के कंट्रोल में हैं और सोल्जर्स 24 घंटे रिसर्चर्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। इस पर कर्नल वैलेंस बोलते हैं कि मैं कुछ और दिनों तक चार में तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ, लेकिन मुझे एक और मिशन पर जाना है। कर्नल जनरल, ये तो मुझसे काम करवा करवा कर ही मुझे मार देंगे। जिसमें ज़ायान अचानक से उसे सॉरी बोलता है। जिस पर कर्नल वैलेंस थोड़ा कंफ्यूज होते हुए उससे पूछते हैं कि तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? जिस पर ज़ायान बोलता है, मुझे माफ़ करना, मुझे पता है कि तुम और रेवन एक ग्रेट टीम थे, लेकिन वो अपनी इस बात को पूरा कर पाता। इतने में कर्नल वैलेंस उसकी तरफ देखते हुए बोलते हैं,
इस दफ़ा जो असिस्टेंट मुझे मिला है वो रेवन से ज़्यादा बेटर है। उसका नाम लिंग जाओ है, वो एक मेजर है और तुम्हारी ही तरह वो एक डिसेंट पर्सन है। ये बोलते ही वो जायन को अचानक से अपनी तरफ खींचकर वॉल के साथ लगा देते हैं और उसके फेस के बिल्कुल क्लोज आकर बोलते हैं, अगर तुम सच में गिल्टी फील कर रहे हो तो क्यों ना तुम मुझे एक किस कर दो। कर्नल वैलेंस भी ना ये तो जायन से फ्लर्ट करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। वही बोल ही रहे थे कि इतने में माया वहाँ पर आ जाता है। कर्नल की तरफ देखते हुए गुस्से से बोलता है, लेफ्टिनेंट कर्नल वैलेंस, आप अभी भी नहीं बदले। बिना सोचे समझे कहीं भी और कभी भी हंटिंग शुरू कर देते हो। यह स्पेशल फोर्स का हेडक्वार्टर है। मैं तुम्हें यही सजेस्ट करूंगा कि किसी और जगह पर जाकर अपना शिकार तलाश करो। जिस पर कर्नल वैलेंस साइड आइज से उसकी तरफ देखते हुए बोलते हैं, मेजर, कहीं तुम भी तो इसे पाना नहीं चाहते? तुम्हारा मेरे साथ कोई मैच नहीं है, ना था और ना ही तुम्हें ऐसा करने का चांस मिलने वाला है। जिस पर माया काफी ज्यादा गुस्से से उसकी तरफ बढ़ते हुए बोलता है, तो चलो देखते हैं। जिसके ऐसा करने पर जायन चिल्लाते हुए माया को रुकने का बोलता है, लेकिन माया तो अपनी स्वॉर्ड निकालते हुए कर्नल वैलेंस पर अटैक कर देता है। लेकिन कर्नल वैलेंस उसके हाथ को पकड़कर उसे रोक लेते हैं। वो उसके हाथ को जोर से दबाते हुए बोलते हैं, मुझे नहीं पता था कि मेजर माया ने अभी तक अपनी स्किल्स इम्प्रूव नहीं की। तुम तो बिल्कुल पहले की तरह ही वीक हो ना। हम दोनों एक मैच करें। चलो देखते हैं कि क्या मैं सबसे पहले तुम्हारी गर्दन तोड़ता हूँ या तुम इस नाइफ से मेरा गला काटोगे। वो ये बोल ही रहा था कि इतने में जायन गन निकाल कर उसकी तरफ पॉइंट कर देता है और सीरियस लुक के साथ उससे बोलता है, माया को अभी छोड़ो। जिसके ऐसा करने पर कर्नल वैलेंस थोड़ा चौंकते हुए उसकी तरफ देखते हैं और उससे पूछते हैं, क्या तुम सच में मुझ पर फायर करोगे? जिस पर जायन बोलता है, मैं पहले भी ऐसा कर चुका हूँ। जिसे सुनकर कर्नल वैलेंस माया को छोड़कर जायन की तरफ बढ़ने लगते हैं। जिस पर जायन उससे बोलता है, मेरे बहुत से फ्रेंड्स नहीं हैं, लेकिन जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनमें माया सबसे इम्पोर्टेंट है। मैं उसके लिए सिर्फ शूट ही नहीं करने वाला और ना ही ये पहली दफा है जब उसके लिए मैंने किसी पर गन पॉइंट की हो। मैं उसके लिए किसी को मारने से भी पीछे नहीं हटने वाला। वो ये बोल ही रहा था कि इतने में कर्नल वैलेंस आगे बढ़कर खुद को उसकी गन के बिल्कुल साथ लगा लेते हैं और उसके बिल्कुल क्लोज आकर बोलते हैं कि मुझे कभी भी ये पता नहीं चलना चाहिए कि अब वो बस तुम्हारा दोस्त नहीं रहा, नहीं कि वो बस एक फ्रेंड ही रहना चाहिए। वो तुम्हारा पार्टनर नहीं बन सकता। अगर कभी ये हुआ तो मैं उसके साथ कुछ ऐसा करूँगा कि वो अपनी मौत के लिए भीख मांगेगा। कर्नल के ऐसा करने पर जायन काफी ज्यादा घबरा चुका था और वो बिल्कुल फ्रीज होकर स्पीचलेसली वहाँ खड़ा था। ये सब बोलने के बाद कर्नल वहाँ से चले जाते हैं। इस पर मैं जल्दी से आगे बढ़कर जायन को पकड़ लेता है और उससे पूछने लगता है, हे क्या तुम ठीक हो? इस पर जायन अब खुद को संभालता है और फिर साय करते हुए से बोलता है, हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन अचानक से तुम कहाँ से आ गए थे? हमारे आने से पहले सब कुछ पीसफुल था और तुम आते ही साइको की तरह उसे लड़ने लगे। जिस पर माया मुंह बनाते हुए गुस्से से बोलता है, तुम मुझे साइको क्यों बोल रहे हो? बल्कि वो पर्सन कम्प्लीटली परवर्ट है और वो तुम्हें किस करने का ट्राई कर रहा था। जिस पर जायन भी अब गुस्से से बोलता है, तुम ऑलमोस्ट उसके हाथों मर ही चुके थे। इस पर माया थोड़ा चौंक जाता है और awkward होते हुए बोलता है, इसी वजह से मैं नहीं चाहता कि वो तुम्हें टच करे और वैसे भी मैंने किसी से प्रॉमिस किया है कि मैं तुम पर नजर रखूंगा। जिस पर जायन उससे पूछता है कि किससे। जिस पर माया उसे अवॉइड करने का ट्राई करता है। हम देखते हैं कि वो ये बोलकर काफी ज्यादा घबरा रहा था। ऐसे गाइस, हम सभी तो ये जानते हैं कि कर्नल बर्टन ने उसे ऐसा करने का बोला था और वो जल्दी से वहाँ से मुड़कर जाने लगता है। जाते हुए वो बोलता है कि तुम्हें ये जानकर क्या करना है? मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए काफी हूँ और तुम मुझ पर ऐसे क्यों चला रहे हो? जिसे सुनकर जायन जल्दी से आगे बढ़कर माया को पकड़ लेता है और स्माइल करते हुए उसे बोलता है, मैं बस तुम्हारे लिए वरीड था। लगता है कि मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया, पर गुस्सा मत करो, तुमने काफी कूल वे में मुझे प्रोटेक्ट किया है, तो चलो आज मैं तुम्हारे लिए बियर बाय करूंगा। इस पर माया से बोलता है, क्या तुम्हारे पास बाहर जाकर बियर पीने का टाइम भी है? तुम पर हर वक्त नजर रखी जा रही है और तुम तो स्पेशल टास्क फोर्स के हेडक्वार्टर से बाहर भी नहीं निकल सकते। नहीं तुम्हारे पास खाने पीने का टाइम है। वो बस जायन के साथ ड्रिंक नहीं करना चाहता था क्योंकि उसे कर्नल बर्टन का गुस्से वाला फेस याद आ रहा था। वो हल्की सी वॉइस में बोलता है, अगर तुम दोबारा से ड्रंक हो गए तो बॉस डेफिनेटली मुझे मार ही डालेंगे। लेकिन जायन को ये समझ नहीं लगती। वो कंफ्यूज होते हुए उससे पूछता है कि क्या तुमने अभी भी क्या बोला? पर वो वहाँ से जाते हुए बोलता है, कुछ भी तो नहीं, मैंने बस ये बोला कि मुझे स्टेक्स खाने हैं।
ये बातें करते हुए वो दोनों कैफेटेरिया तक आ जाते हैं। माया स्टेक्स खाते हुए उससे पूछता है, तुम्हारी इमेजिनेशन कितना आगे बढ़ चुकी है किंग? किसिंग, क्या तुम्हारा लिटिल क्रिस्टेलियम अभी भी ओके है? यानी कि कहीं तुम लोगों ने वो सब कुछ तो नहीं कर लिया? जिस पर जायान उसे कोई भी रिप्लाई नहीं कर पाता। वो काफी ज्यादा ब्लिश करते हुए अपने फेस को नीचे कर लेता है, जिस पर माया अपने आर्म्स को फोल्ड करते हुए बोलता है, अगर तुमने ऐसा कर भी लिया है तो भी मैं बिल्कुल हैरान नहीं हूँ। तुम्हारा ब्रेन 300 ट्रिलियन की स्पीड से काम करता है। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी इमेजिनेशन नॉर्मल होगी। जिस पर जायान ब्लिश करते हुए बोलता है, माया मैंने तुम्हें सिर्फ इसीलिए बताया था क्योंकि मैं जानना चाहता था कि क्या इसका कोई सोल्यूशन है। मेरी इमेजिनेशन में कोई और नहीं बल्कि कर्नल बर्डन है। इस पर माया उसे बोलता है, क्या तुमने कभी ये सोचा है कि तुम्हें जो भी हेल्यूसिनेशन और फैंटेसीज हो रही हैं ये सब कुछ पोज की वजह से हैं? इस पर जायान चौंकते हुए बोलता है, आह माया, क्या तुम पागल हो चुके हो? क्या चेन बैलेंस ने तुम्हारे सर पर कुछ ज्यादा जोर से ही हिट कर दिया था? जिस पर माया नोटी वे में बोलता है, मैं श्योर हूँ कि बॉस ने कभी भी किसी के साथ ऐसा नहीं किया होगा। जब वो तुम्हारे साथ खेल रहे होंगे, चाहे वो तुम्हारे लिए अपनी इंटेंशंस दबा भी ले, लेकिन फिर भी हार्मोन सिक्रेशंस 1000 टाइम बढ़ जाती है, जो कि अनकंट्रोलेबल है, जिसकी वजह से तुम्हें लगता है कि ये सब कुछ एक हेल्यूसिनेशन है। जिस पर जायन बोलता है, फाइन, तो तुम्हारी थ्योरी के मुताबिक जब भी मुझे हेल्यूसिनेशन और फैंटेसीज होती हैं उस टाइम कर्नल बर्टन मेरे आसपास ही होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, जब वो मेरे पास नहीं भी होते तब भी मुझे फैंटेसीज होती हैं। सुनकर मैं काफी ज्यादा क्यूरियस होते हुए जल्दी से अपनी सीट से उठकर उससे पूछने लगता है, ऐसा कब हुआ? ऐसा कब हुआ और किस जगह पर? क्या तुम्हें ठीक से याद है? जिस पर जायन काफी ज्यादा शाय फील करने लगता है। वो अपने फेस को क्लीन करते हुए से बोलता है कि ये एक सीक्रेट है और वो कुछ और उसे नहीं बताना चाहता था। मैं माया के कम्युनिकेशन डिवाइस में अलार्म बजने लगता है, जिस पर जायन उससे पूछता है कि ये क्या हो रहा है। माया अलार्म को चेक करते हुए उसे बताता है, ये स्पेशल टास्क फोर्स का अलर्ट अलार्म है। मैं अभी फाइट के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा। सिटी के बाहर एक छोटे से यूनिट पर टेडर सर्च वालों ने अटैक कर दिया है। आज रात टास्क फोर्स सिटी के बाहर तैनात रहेगी और मैं भी वहीं जा रहा हूँ। इसके बाद हम नाइट का सीन देखते हैं, जहाँ पर जायन सोच रहा था, पता नहीं कहते इस टाइम क्या कर रहा होगा। वो जितना जीनियस है, ऐसा लगता है कि वो भी टिटल सर्च वालों का एक टारगेट होगा। क्या स्पेशल टास्क फोर्स सच में सेफ है? कहीं ऐसा तो नहीं कि बेस के बाहर टिटल सर्च वाले उनके आने का ही वेट कर रहे हों। जायान उनके लिए काफी वरीड हो रहा था, क्योंकि उसे भी ये पता था कि स्पेशल टास्क फोर्स में भी टिटल सर्च के आदमी हैं। सोचता है कि कैसे उन्होंने उसे मारने का ट्राई किया था। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अंदर घुसने का ही वेट कर रहे हों। ऐसा भी हो सकता है कि जब मैं सो रहा हूँ तो वो सोते हुए ही मेरा सर काट दें। वो ये सोच ही रहा था कि इतने में रूम का डोर ओपन होता है। इस पर जायन जल्दी से अपनी आइज को बंद करके ये प्रिटेंड करने लगता है कि जैसे वो सो रहा हो, और सोचने लगता है कि कहीं स्पेशल टास्क फोर्स में से कोई इंस्पेक्शन करने के लिए तो नहीं आया। हम देखते हैं कि वहाँ कोई और नहीं बल्कि हमारे कर्नल बर्टन थे। वो जायन के पास आकर प्यार से उसके फेस को टच करते हैं, जिस पर जायन काफी ज्यादा चौंकते हुए अपनी आंख को ओपन करके जल्दी से चिल्लाते हुए उससे पूछता है कि कौन हो। लेकिन जैसे ही वो कर्नल बर्टन को अपने सामने देखता है तो वो थोड़ा शांत हो जाता है कि ये तो हाइन है। आखिर हाइन बर्टन इस टाइम यहाँ क्या कर रहा है? कर्नल बर्टन को देखते हैं, जो कि काफी प्यार से उसकी तरफ देखते हुए उसके क्लोज पड़ रहे थे। इसी के साथ आज का ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है। गाइस, ये एक ऑनगोइंग मानवा है और जैसे ही इसके नेक्स्ट चैप्टर आएंगे तो मैं फौरन आपके लिए एक्सप्लेन कर दूंगी। आई होप आप अंडरस्टैंड करेंगे और पेशेंसली इसके नेक्स्ट चैप्टर्स का वेट करेंगे। तब तक मैं आप सभी के लिए इससे भी इंटरेस्टिंग मांगा लाने का ट्राई करूंगी। और अगर आपको किसी इंटरेस्टिंग मांगा के बारे में पता हो तो आप मुझे बता भी सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच गाइस इस मांगा को इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए। आई रियली विश कि आप नेक्स्ट मांगा को भी इतना ही सपोर्ट करेंगे। और मेरे जितने भी व्यूवर्स मुझे स्वीट स्वीट कमेंट्स करते हैं, उन सभी को भी थैंक यू। मैं आप सभी के कमेंट्स पढ़ती हूँ और आपका सपोर्ट करना और मुझे विश करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड बाय बाय।